नमस्कार। मोटापे को लेकर ना हम सब सोचते तो हैं, पर शायद हमारी सोच थोड़ी अधूरी है। अक्सर लगता है कि ये बस विल पावर मतलब इच्छा शक्ति की कमी है और कुछ नहीं। पर बात इतनी सीधी नहीं है। आज हम इसकी गहरी बायोलॉजी में उतरेंगे और एक नई दवा के बारे में जानेंगे जो पूरी कहानी को ही पलट रही है। तो चलिए इस पूरी पहेली को एक बहुत ही सीधे सवाल से शुरू करते हैं। सवाल यह है कि आज के जमाने में लोग ऑन एन एवरेज पहले से ज्यादा वजनी क्यों हो गए हैं। और ये सिर्फ कुछ लोगों की बात नहीं है, ये तो एक ग्लोबल ट्रेंड बन गया है। तो भाई ऐसा हो क्यों रहा है? इसका जवाब ना हमारे चारों तरफ ही है। अगर हम ध्यान से देखें, जरा सोचिए, पुराने जमाने में क्या होता था। खाना मिलना मुश्किल था और जिंदगी में मेहनत मतलब फिजिकल लेबर बहुत था। और आज की दुनिया बिल्कुल उलट है। खाना हर तरफ है, खासकर वो हाई कैलोरी वाला खाना जो सस्ता भी है और आसानी से मिल भी जाता है। और हमारी जिंदगी, वो तो बस एक कुर्सी पर बैठे बैठे निकल रही है। बस यही बदलाव, यही पूरी कहानी की जड़ है। ठीक है, तो इस पूरी पहेली को सुलझाने के लिए हम इसे 5 हिस्सों में देखेंगे। सबसे पहले समझेंगे मोटापे का असली कारण, फिर देखेंगे कि हमारा ये जो पुराना शरीर है वो इस नई दुनिया में फिट क्यों नहीं हो पा रहा। उसके बाद बात करेंगे GLP-1 दवाओं की कि वो काम कैसे करती हैं। फिर ये भी देखेंगे कि अगर दवा बंद कर दी तो क्या वजन वापस आ जाता है। और आखिर में हम सिर्फ दवा से आगे बढ़कर सोचेंगे कि असली समाधान क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले हिस्से से, मोटापे का असली कारण क्या है। अब ये कुछ वजहें तो हम सबको पता ही हैं, है ना? जैसे कि ज्यादा कैलोरी वाला खाना, जंक फूड तो है ही, एक्सरसाइज का कम होना और स्क्रीन टाइम का बढ़ना। और ऊपर से आजकल बाहर से खाना ऑर्डर करना और पैकेट वाले फूड का चलन भी कितना बढ़ गया है। ये सब हमारी मॉडर्न लाइफस्टाइल की सच्चाई है। लेकिन कहानी सिर्फ इतनी ही नहीं है। अब हम आते हैं इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट पर, पुराना शरीर और हमारी ये नई दुनिया। देखिए, असल में बात यह है कि हमारा शरीर उस जमाने के लिए बना है जब खाना कभी कभार मिलता था। लाखों सालों के इवोल्यूशन ने हमारी बॉडी को एक ही चीज सिखाई, जब भी खाना मिले उसे चर्बी यानी फैट के तौर पर जमा कर लो। क्यों? क्योंकि भैया अगला खाना कब मिलेगा इसकी कोई गारंटी नहीं थी। ये एक तरह का सर्वाइवल मैकेनिज्म था। और ये जो लाइन है ना, ये इस पूरी बातचीत का निचोड़ है। मोटापा कोई एबनॉर्मल चीज नहीं है, ये हमारे एबनॉर्मल एनवायरनमेंट के लिए एक नॉर्मल रिएक्शन है। इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि हमारी बॉडी आज भी उन्हीं पुराने नियमों पर चल रही है, पर दुनिया वो तो पूरी तरह बदल गई है। हमारा शरीर तो बस वही कर रहा है जिसके लिए वो डिजाइन हुआ था। प्रॉब्लम यह है कि हमारा माहौल अब उस डिजाइन के हिसाब का नहीं रहा। तो इसी बायोलॉजिकल पहेली के बीच साइंस ने एक नया रास्ता निकाला है और यही से हम आते हैं अपने तीसरे हिस्से पर, GLP-1 दवाएं। ये वो दवाएं हैं जो मोटापे के इलाज की पूरी कहानी ही बदल रही हैं। तो सवाल यह है कि ये दवाएं काम कैसे करती हैं। देखिए, फंडा बहुत सिंपल है। ये हमारे शरीर में एक नेचुरल हार्मोन होता है ना, जो हमें बताता है कि बस पेट भर गया। ये उसी की नकल करती हैं। ये दिमाग को सिग्नल भेजती हैं कि भूख कम करो। इससे पेट ज्यादा देर तक भरा भरा लगता है और नतीजा, लोग कम खाते हैं और उनका वजन अपने आप कम होने लगता है। और एक मजे की बात बताऊं, ये दवाएं असल में बनी तो डायबिटीज के लिए थी, लेकिन जब देखा गया कि इनसे वजन भी कम हो रहा है तो फिर इन्हें मोटापे के इलाज के लिए भी अप्रूवल मिल गया। पर हां, एक बात जरूरी है, इन्हें हमेशा डॉक्टर की सलाह और देखरेख में ही लेना चाहिए। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है और ये हमें हमारे चौथे हिस्से पर ले आता है कि अगर दवा बंद कर दी तो क्या वजन वापस आ जाएगा? और यही कहानी में एक ट्विस्ट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि जैसे ही कोई दवा लेना बंद करता है, शरीर की वो जो पुरानी बायोलॉजिकल आदत है ना ज्यादा खाने की, वो वापस आ जाती है। देखिए, दवा भूख को सिर्फ दबा रही थी, उसे जड़ से खत्म नहीं कर रही थी। ये जो चार्ट है ये इसी बात को बिल्कुल साफ दिखाता है। स्टडीज में देखा गया है कि लोग दवा लेते हुए ऑन एन एवरेज 15 किलो तक वजन घटा लेते हैं, लेकिन जैसे ही दवा बंद होती है, साल भर के अंदर ही करीब करीब 10 किलो वजन वापस बढ़ जाता है। तो इससे क्या पता चलता है कि ये दवाएं एक ट्रीटमेंट हैं, कोई परमानेंट इलाज नहीं। तो अगर ये दवाएं परमानेंट सॉल्यूशन नहीं हैं, तो फिर जवाब क्या है? और यहीं से हम अपने आखिरी हिस्से पर पहुंचते हैं, सिर्फ गोली से आगे की सोच। इसका जवाब समझने के लिए ना एक बहुत ही जबरदस्त उदाहरण है यूनाइटेड किंगडम की एंटी स्मोकिंग स्ट्रेटजी। उन्होंने स्मोकिंग को सिर्फ एक इंसान की बुरी आदत नहीं माना, बल्कि उसे एक सामाजिक चुनौती की तरह देखा। और शायद
वैसी ही सोच हमें यहां भी चाहिए। यहां देखिए, स्मोकिंग से लड़ने के लिए 3 लेवल पर काम हुआ। पहला, लोगों को सीधे मदद दी, जैसे निकोटिन पैच। दूसरा, माहौल बदला, मतलब विज्ञापनों पर बैन लगाया। और तीसरा, कल्चर बदला, स्मोकिंग को अनकूल बना दिया गया। अब यही मॉडल मोटापे पर भी लागू करके देखिए। लोगों को हेल्दी खाना, एक्सरसाइज और दवाओं से मदद देना, जंक फूड के एड्स को कंट्रोल करना और एक हेल्दी लाइफस्टाइल को एस्पिरेशनल बनाना, मतलब आकर्षक बनाना। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या निकला? कुछ जरूरी बातें। पहली, मोटापा सिर्फ विल पावर का खेल नहीं है, ये एक बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम है। दूसरी, GLP-1 दवाएं एक बहुत पावरफुल टूल हैं, पर वो अकेले परमानेंट फिक्स नहीं हैं। और सबसे जरूरी बात, असली लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए हमें सिर्फ अपने शरीर को नहीं, बल्कि अपने पूरे माहौल को बदलने की जरूरत है। और आखिर में ये एक बड़ा सवाल हमारे सामने छोड़ जाता है कि असली समाधान क्या है? दवाओं से अपने शरीर को बदलना या फिर अपनी आदतों और अपनी नीतियों से अपनी दुनिया को बदलना? सोचने वाली बात है। धन्यवाद।